हमने पुल बनाया है। कुछ लोग राजनीति में राजनीतिक परिवार का पुल बनाते हैं। राष्ट्रीय जनता दल केवल और केवल एक काम करे, आंदोलन के साथ अपने समर्थकों को कहे कि अपने घर में लालटेन जलाओ। ये नीतीश कुमार और विजेंद्र यादव जी का बिजली है, इसका कनेक्शन कटवा लो। हिम्मत अगर है तो राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस श्वेत पत्र जारी करे। राजनीति के सामंत बिहार को बेचैन करना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज। देखिए, पुल को लेकर बिहार में सियासत हो रही है। लगातार बिहार में पुल गिर रहे हैं, उसको लेकर विपक्ष जो है सत्ता पक्ष पर हमलावर है और सत्ता पक्ष से भी जो है इसका बचाव किया जा रहा है। लगातार आप देखे होंगे कि किस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पुल गिर रहा है उसको लेकर ट्वीट कर रहे हैं और सत्ता पक्ष से भी उसका जो है जवाब दिया जाता है। इसी को लेकर आज जदयू के एमएलसी नीरज कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें पुल गिरने को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले आप सुनिए। आज का विषयगत संदर्भ केवल और केवल एक है कि आजकल पुल की बहुत चर्चा होती है। राजनीति के चंडूखाना में बहुत इंजीनियर पैदा हो गए। मैंने इंजीनियरिंग पढ़े नहीं, पॉलिटेक्निक की पढ़ाई किया नहीं, आईटीआई में कोई सिविल ट्रेड रहा नहीं, लेकिन ज्ञान एक से एक मिलता है। पुल गिर गया, पुल गिर गया, पुल गिर गया, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। हम बताएंगे उदाहरण के साथ। हम लोग भी साइंस के विद्यार्थी नहीं हैं, लेकिन उस बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी ने पुलों का जाल बिछा दिया, जाल। और हम जानना चाहते हैं, जो भी माननीय मनीष यादव जी ने कहा, छोड़ दीजिए 15 वर्ष का शासनकाल, 1975 से 2005 तक, 1975 से 2005 तक बिहार में कुल पुल बने थे 230, 230, 75 से 2005 तक। और केवल हम बिहार राज्य पुल निर्माण निगम और बिहार राज्य सड़क परिवहन, जो बिहार राज्य रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है, पुल निर्माण निगम ने केवल और केवल बनाया है 1574 पुल। हम पुल बनाते हैं लोगों के दिलों को जोड़ने के लिए। यह पुल नहीं केवल है, वहां जाने प्रसव की पीड़ा। उनको क्या मालूम ऐसे लोगों को जो समाज का गरीब तबका है, जिसके माँ बाप बीमार पड़ते थे। 1934 में भूकंप आया, 1934 में, और सहरसा जाने में कितना समय लगता था। माननीय नीतीश कुमार जी ने यह चिंता नहीं थी उनकी कि हमको पटना में घर हो जाए, हमको गया में घर हो जाए, हमको मुंबई में घर हो जाए। श्रद्धेय अटल जी से विनती का अनुरोध किया कि कोसी महासेतु बना दीजिए, वह बिहार के लिए एक लाइफ लाइन होगा। और कोसी महासेतु ऐसा बनाया कि लोग सेल्फी पॉइंट उसको बना दिए। लोग जाके सेल्फी लेते हैं, इतना खूबसूरत मनोरम दृश्य होता है। सहरसा जाने में कितना समय लगता था, तो जरा बताइए इसमें आपकी भूमिका क्या है। जरा ज्ञान दीजिए इस बिहार के लोगों को कि बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने 1874 पुल बनाया, और तंत्र को ठीक किया जाना ही लोकतंत्र में चुनौती होती है। हमने अनुभव के आधार पर देखा कि इसके अनुरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, तो अनुरक्षण नीति भी हमने बनाया। और जरा सा बताइए 1874 पुल में कौन कौन पुल गिरा, कितना पुल गिर गया। ये नकारात्मक छवि बिहार की जो पेश की जाती है, कौन जानता था इस बिहार के अंदर में कि बॉक्स कल्वर्ट होता है। एक आदमी बोहनी किए थे। कांग्रेस का राज रहा 45 साल और 15 वर्ष तक वह राज रहा।
बॉक्स कल्वर्ट किसको कहते हैं? नदियों और नाला पर बनाए जाने वाला पुल, इसका नाम तक लोग नहीं जानते थे। माननीय नीतीश कुमार जी ने बॉक्स कल्वर्ट बनाया, एचपी कल्वर्ट बनाया, सब कल्वर्ट सड़क या फुटपाथ के नीचे से गुजरने वाला नाला या चैनल का वो गरीब तबका जो जीवन की चुनौतियों से जूझता है, जिसके लिए आवागमन एक बड़ी चुनौती थी, कोई उपाय नहीं रहता था, पॉकेट में पैसा नहीं रहता था, कैसे वो अपने जिला मुख्यालय जा पाते, प्रखंड मुख्यालय जा पाते। माननीय नीतीश कुमार जी ने उस दलित, अति पिछड़ा और कृषक समूह को किसान अपनी उत्पादकता कैसे बेच पाते, नीतीश कुमार जी को इसकी चिंता थी। और नीतीश कुमार जी ने वह पुल पुलिया का जाल बिछा दिया। आरडब्ल्यूडी का नहीं बता रहे हैं अभी केवल आपको बिहार राज्य पुल निर्माण निगम का मैंने बताया है, और इसके अलावा जो स्ट्रक्चर डिटेल से मैं आपको प्रेस के साथियों को भेज दूंगा कि कौन कितना कितना क्या काम हुआ है बिहार में। भाई लोग अंदाज करता है, एक एक रोड का कंस्ट्रक्शन हुआ है। मैं देख रहा था इसमें कि एक एक में 5-5 माइनर ब्रिज, मेजर ब्रिज, माइनर ब्रिज 15, कल्वर्ट कितना, 1-2 प्रोजेक्ट चल रहा है बिहार के अंदर में। और यही कारण है कि चाहे कोई भी सरकार केंद्र में रही हो, विनिर्माण के क्षेत्र में हमारा विकास दर औसत लगातार कायम है। तो मैं यह समझता हूं कि पुल, अब क्या कह दिया गया ताजपुर बख्तियारपुर के बारे में, पुल गिर गया, पिट होने लगा। अरे भैया कुछ तो जानकारी ले लीजिए। कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता, हम लोग तो अपनी पार्टी के कार्यकर्ता जानकारी लेते हैं, उनसे फोटोग्राफ मंगवाते हैं। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता इतने संवेदनशील होते हैं कि प्रशासनिक महकमा का तो दायित्व है, लेकिन हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी कोई घटना की सम्यक सूचना पार्टी को देते हैं। अब बताइए, स्पाइन कास्टे नहीं हुआ था तो गिर कैसे गया भाई? ये हमको समझ में नहीं आता है। स्कूल में नाम लिखा है नहीं, स्कूल में हम फेल कर गए क्लास में। ये तो अद्भुत स्थिति है भाई। जब पुल कास्टिंग, स्पाइन कास्टिंग नहीं हुआ तो ये गिरने का क्या सवाल पैदा होता है? जो बियरिंग का बदलने का मामला था, अब इसको जिस तरीके से प्रचारित किया गया, पूरे देश के अंदर में बिहार की नकारात्मक छवि, और हम तो अपने पार्टी को के साथियों को और प्रशासनिक महकमे को धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने तुरंत सूचना दे दी कि सच क्या है, नहीं होता ठिसुआ जाना, ठिसुआ गया सब। ये पुल गिर गया, पुल गिर गया। अरे पुल कैसे गिर जाएगा? पुल तो जोड़ने वाली चीज है। समाज के दलित, गरीब, अति पिछड़ा और पिछड़ा समुदाय के लोग, कृषक समुदाय के लोग के लिए जब आवागमन सुलभ हुआ तो राजनीति के सामंतों को परेशानी हो गई। राजनीति के सामंत बिहार को बेचैन करना चाहते हैं, लेकिन जनता तो चैन में रहती है। इसलिए हम आपसे ही अनुरोध करेंगे कि हमने पुल बनाया है, कुछ लोग राजनीति में राजनीतिक परिवार का पुल बनाते हैं। यही अंतर है। हम पुल भी बनाते हैं, आवागमन की सुविधा भी प्रदान करते हैं, लेकिन राजनीति में परिवार का पुल नहीं बनाते। हमरे सड़क पर घूमिएगा भी, चुनाव लड़िएगा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का नाम भी लीजिएगा और नकारात्मक प्रचार भी करिएगा। अब गंगा नदी पर अगर पार करते हैं, हर 40 किलोमीटर पर पुल बन रहा है, तो कोई बात बोलता है भाई? आप लोग भी गाड़ी से पार करते हैं, जैसे नाव पर पार करते हैं, तो क्या होता होगा? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अब कोई बोलता है? अब तो सर गाड़ी चलते हुए चली जाती है पुल पर। जेपी से तू पार करते हैं, मिनट में 30 मिनट में बाबा हरिहरनाथ का दर्शन हो जाता है। 30-40 मिनट में एम्स हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। सोनपुर से दूसरा जिला है वो छपरा, उससे जोड़ने का हमने काम किया। तो पुल को हमने जोड़ा, पुल जोड़ने का काम किया। हम राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस को ये पूरे तौर पर
चुनौती देते हैं कि अगर बिहार के अंदर में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा के कार्यकाल में बनाए गए पुल की संख्या, उसकी लागत और उसकी जो अनुरक्षण नीति है, इस संदर्भ में तो हमने अपना मंतव्य दे दिया। हिम्मत अगर है तो राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस श्वेत पत्र जारी करे। तो 1975 से लेकर 2005 तक, हम उसके पहले नहीं जा रहे हैं, उसके बाद जो किया हो तो बिहार की जनता जानती है। लेकिन जिस कालखंड को आप बोलते हैं कि वह भी विकास का कालखंड था, तो कितना ब्रिज बनाए थे, कितना पुल पुलिया बनाया था, उस पुल पुलिये का हालात क्या था। ये 275 पुल जो है उसका भी अनुरक्षण हम कर रहे हैं, मेंटेनेंस। माननीय नीतीश कुमार जी के संज्ञान में जब ये बात आई तो हमारी सरकार कर रही है। यह राजनीतिक भेदभाव का सवाल नहीं है, यह जनता को आवागमन को सुविधा बढ़ाने का है। इसलिए हम यह समझते हैं कि समाज के जो दलित है, अति पिछड़ा है, गरीब है, किसान समुदाय है, खेती से जुड़े हुए लोग हैं, उनके आवागमन की सुविधा से राजनीति के सामंत बेचैन हो जाते हैं। इसीलिए तथ्यात्मक नहीं, तथ्यहीन आरोप लगाते हैं और आरोप में गंभीरता का अभाव होता है। जनता दल से अनुरोध कर रहा हूं, आंदोलन करिए प्रीपेड मीटर के खिलाफ। चूंकि माननीय नीतीश कुमार जी ने हर घर बिजली पहुंचा दिया, माननीय विजेंद्र यादव जी की योजना हर घर बिजली की योजना, देश भर में इसको सराहा गया। देश के दूसरे राज्य यहाँ सीखने के लिए आए, जानने के लिए आए। तो हम तो आप आंदोलन करिए, हम देखिए अनुरोध कर रहे हैं इसको आप कि राष्ट्रीय जनता दल केवल और केवल एक काम करे, आंदोलन के साथ अपने समर्थकों को कहे कि अपने घर में लालटेन जलाओ। ये नीतीश कुमार और विजेंद्र यादव जी का बिजली है, इसका कनेक्शन कटवा लो, कोई दिक्कत नहीं, आंदोलन करिए। समस्या इसको मानते कि नहीं मानते? ये जो स्मार्ट मीटर का समस्या, गरीब परेशान है, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा काफी परेशान दिख रहे हैं। पूरी बात हमको बोलने तो दीजिए, हमको बोलने तो दीजिए पूरी बात। सरकार जनता के हर परेशानी के प्रति गंभीर है और जनता के प्रति जवाबदेह भी हम हैं। तो हमारा ऊर्जा विभाग सक्षम है इन सवालों का जवाब देते रहते हैं। हम लोग विज्ञापन के माध्यम से भी देते रहते हैं। हम आम लोगों से यही अनुरोध करेंगे कि केवल नेताओं का बयान मत पढ़िए अखबार में, अखबार में विज्ञापन को जरूर पढ़िए कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने में अगर कोई परेशानी है, कोई मन के अंदर कन्फ्यूजन है, कोई उनको ओवर बिलिंग का मामला आ रहा है, इन तमाम चीज़ों के लिए सरकार ने मुकम्मल व्यवस्था की है। अगर और कोई परेशानी है जो इससे इतर है तो माननीय, हम तो जनता से सीधा संवाद करते हैं, माननीय ऊर्जा मंत्री जी यहाँ आते हैं, आप अपनी समस्या लिख करके दीजिएगा, जरूर उसका निष्पादन होगा। राष्ट्रीय जनता दल आंदोलन करे, इससे हमको कोई आपत्ति नहीं, किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती है। हम एक ही अनुरोध करेंगे कि मुद्दा तो आपने तय कर लिया है, साथ में एक लालटेन जरूर ले लीजिएगा और लोगों से कहिएगा कि माननीय विजेंद्र यादव जी ऊर्जा मंत्री हैं, उन्होंने घर घर बिजली पहुंचा दिया। तो नीतीश कुमार जी की बिजली, विजेंद्र यादव जी की बिजली नहीं हम पसंद करते हैं। अपने कार्यकर्ताओं से अनुरोध करिए, समर्थकों से, कि अपना बिजली कटवा लें। आंदोलन तो आपको करने का अधिकार ही है। जगदानंद जी कह रहे हैं कि करोड़ों का घोटाला हुआ है। जगदानंद जी कह रहे हैं करोड़ों का घोटाला हुआ है स्मार्ट मीटर में। इसे चारा घोटाला में हाईकोर्ट गए तो उनको हाईकोर्ट जाने में दिक्कत। तो आपने सुना, नीरज कुमार साफ तौर पे कह रहे हैं कि जिस प्रकार से 1975 से लेके 2005 की बात कर लें तो उस समय जो है सिर्फ और सिर्फ 230 पुल बनाए गए। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब से बिहार में है तब से पुल निर्माण निगम के द्वारा ही जो है 1533 पुल बनाया गया है। हम सिर्फ पुल बनाने का काम नहीं करते हैं, दिल जोड़ने का भी काम करते हैं। तेजस्वी यादव बताएं कि उनके शासनकाल में, उनके पिता के शासनकाल में बिहार में कितने पुल बनाए गए, सासाराम सहरसा जाने में कितना टाइम लगता था, उसके बारे में भी तेजस्वी यादव जिक्र करें। तो इस प्रकार की खबरों से लगातार अपडेट कराते रहेंगे। आप देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।